प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए हम लोग आज बिहार टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे और एक नई सीरीज हम लोग शुरू किए हैं आज से, एकादशी प्रश्नोत्तरी। केवल 11 प्रश्नों की आपसे चर्चा करेंगे। 11 प्रश्न आपको प्रतिदिन देंगे। कैसे प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न रहेंगे। तो भैया आज से शुरुआत करें, लेकिन आपको एक बात बताते चलें, यह कक्षा अब नित्य सवेरे 10 बजे चलेगी। कितने? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। बिहार बीपीएससी की जो हम संस्कृत का ये मॉडल पेपर, एकादशी प्रश्नोत्तरी के मतलब समझ गए, एकादशी तिथि नहीं, 11 प्रश्न रहेंगे। हाँ, 11 बड़ा शुभ संख्या होता है। टीजीटी के भी मॉडल पेपर लाएंगे, पीजीटी के। आज पीजीटी का मॉडल पेपर ही है। किसका है? पीजीटी को। और ये पहला एपिसोड है। क्या है? पहला एपिसोड, यानी एकादशी प्रश्नोत्तरी का पहला एपिसोड। इसके बाद इसी तरह एपिसोड चलते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। मान लो यह सवाल आपसे पूछ ले भैया कि रूपवत भार्या इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते। रूपवत भार्या में कौन सा समास है? बताओ। बहुब्रीहि है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययी भाव है कि उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः कि उपरयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो रूपवत भार्या में कौन सा समास है? जल्दी बोलिए, 1 2 3 जल्दी बोलो। ABCDEF बोलो, कौन सा है? ए सही है ना। ए माने अम्मा होता है, बहुब्रीहि समास सही होगा। रूपवत भार्या में बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे सवाल आपसे बिहार बीपीएससी में टीजीटी पीजीटी में पूछे जा सकते हैं, खासकर पीजीटी में। भैया तो सब लोग लगा ले हो ए नंबर उत्तर। अब दूसरे प्रश्न का आप पढ़ो, फट जवाब दो, पढ़ो तुरंत जवाब दो। का किरातार्जुनीयम अंतर्भूतम भवति। ये जो किरातार्जुनीयम भारवी का लिखा हुआ महाकाव्य है 18 सर्गों वाला, कहते हैं कि भैया किसमें अंतर्भूत होता है? ये महाकाव्य में के अंतर्गत आता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है कि खंड काव्य के अंतर्गत आता है कि उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः के ऊपर कहे गए महाकाव्य बृहत्त्रयी खंड काव्य जो 3 बात कही गई हैं, एक से ज़्यादा में आता है कि उपरयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, कि जितना ऊपर कहा गया उनमें किसी में नहीं आता है। तो आप ध्यान से उत्तर दीजिए कि किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है भारवी का, भैया ये किसके अंतर्गत आता है? बोलो। बिल्कुल महाकाव्य के अंतर्गत आता है, सही है। अब बृहत्त्रयी में भी आता है, ये भी सही है। अखंड काव्य में आता नहीं है, इसलिए उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उत्तर सही हो जाएगा। पंडित जी समझ में आवा? कहा है कि भैया किरातार्जुनीयम महाकाव्य और बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नरसिंहचरितम 3 ग्रंथ आते हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी किरातार्जुनीयम है, महाकाव्य तो है, ये है। इसलिए भैया एक उत्तर हो जाएगा डी। तो सावधानी पूर्वक उत्तर दे हो, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और दुर्घटना का घट जाए कि तुम्हारा नंबर चला जाए। नंबर चला जाए तो एक क्वेश्चन से मनी बहरो हो जाते हैं और एक क्वेश्चन से आदमी अंदर हो जाते हैं। 2 प्रश्न समझ में आएगा गुरु जी। तीसरा प्रश्न, सवर्णौ स्तः ना सवर्णी तुल्यास्य प्रयत्नम। सवर्णम एक सूत्र है, जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ऐसे वर्ण आपस में सवर्णी होते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के हिसाब से बताओ 2 वर्ण कौन है जो सवर्णी हैं? आ और आ सवर्णी है कि शा और शा सवर्णी है कि हा और फा सवर्णी है कि उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः, ऊपर कहे गए एक से अधिक सवर्णी है, यानी ए बी या बी सी दो सही है कि उपरयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, कि ऊपर कहे गए में से कुछ भी सही नहीं है। भैया अच्छे से समझ ले, उसके बाद उत्तर दो। ध्यान रखिएगा, कल से ये क्लास 10 बजे से शुरू हो जाएगी। 10 बजे सवेरे से आए, 10 बजे सवेर कही कि सवेर कही, भाई सवेरे सवेरे हो कि दोपहर कही है। कुछ लोग 10 बजे उठते हैं तो उनके लिए सुबह होगी। क्या होगी? सुबह। क्यों गुरु जी? अब कुछ लोग 4 बजे उठ जाते हैं तो उनके लिए 10 बजे दोपहर होगी। जैसे पंडित जी के लिए 10 बजे तक दोपहर हो जाती। क्या पंडित जी? अब बताइए, सवर्णौ स्तः, ए विकल्प सही है। मैडम करें, ए विकल्प सही है। चूंकि आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है, इस दीर्घ आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तो इनका दोनों का उच्चारण स्थान समान है। और आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न क्या है भैया? विवृत है। विवृतम स्वराणाम, विवृतम। तो भैया ये विवृत है इनका अभ्यंतर प्रयत्न, और उच्चारण स्थान है दोनों का कंठ। तो दोनों वर्णों का, आ का और आ का कंठ भी, उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, इसलिए ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। और पूछेगा सवर्णौ स्तः, तो आपको क्या बोलना है? ए। शा का उच्चारण स्थान है तालु और ईशा का है मूर्धा, तो दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में सवर्णी नहीं है।
और हा का उच्चारण स्थान है अकु विसर्जनीय नाम कंठा और फा का है उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। तो दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए यह भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा वही दो वर्ण सवर्णी होंगे पंडित जी, विनोद पंडित जी, वही दो वर्ण सवर्णी होंगे जिनका उच्चारण स्थान के साथ साथ आभ्यंतर प्रत्यय भी समान हो। इस दृष्टि से यह ए वाला उत्तर ही आपका सही होगा। आगे देखिए भैया, प्रत्याहार सूत्राणि कुतः आगतानि, बड़े ध्यान से सुनना। जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, वो पूछ रहा है भैया कुतः आगतानि कहाँ से व्याकरण शास्त्र में आए। आपके व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में ये 14 माहेश्वर सूत्र जो जिनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या 14 है, ये भैया जगदीश्वरात, जगदीश्वर से आए कि माहेश्वरात, माहेश्वर भगवान शिव से आए कि नारायणात, कि नारायण जी से आए कि उपरयुक्तेषु एकस्मात् अधिका, कि ऊपर कहे गए एक से अधिक लोगों से आए, कि उपरयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, कि ऊपर कहे गए किसी में से नहीं आए। है माहेश्वरादागतानि लिखा है ना। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़िएगा भैया, और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे गोविंदाचार्य वाली, तो पेज नंबर 2 पर लिखा होगा का ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। ये शंकर भगवान के डमरू से आए थे, और शंकर के डमरू से आने से महेश नाम है उनका, महेश्वर। अब महेश्वरादागतानि इति माहेश्वराणि, जो महेश से आए, महेश्वर के डमरू से आए, इसलिए माहेश्वर कहे जाते हैं। तो माहेश्वरात, ये वाला बी वाला उत्तर सही हो गया। बी वाला उत्तर का हो गया भैया, सही होगा। तो बी माने होता है बेबी, या बी माने होता है बीबी। तो बेबी जिनके पास बच्चा है वो बी का मतलब, मान लो बच्चा है, आपके पास बच्चा है नहीं है, तो बी माने बीबी और बी माने बेबी भी। ए माने अम्मा, सी माने चाची, डी माने दादा है। गुरु जी ई माने ईगलबाज। 5वां क्वेश्चन बताओ, नीति शतकम एतत् कीदृशम काव्यम। नीति शतक के का रचना भैया, भर्तृहरि की रचना है। तो भर्तृहरि ने 3 थोड़ी रचना लिखी, कौन कौन? नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, और एक व्याकरण के ग्रंथ लिखिन वाक्यपदीयम। सुने भैया, तो पूछ रहा है कि नीति शतक कैसन काव्य भैया, एतत् कीदृशम काव्यम, खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि चंपू काव्य है कि ऊपर कहे गए में से एक से अधिक काव्य है कि कुछ भी नहीं है? पंडित जी ध्यान से बताओ, तो ज्योतिष का मुहूर्त लगा के बताओ, कहा है ये मुक्तक काव्य है भैया। मुक्तक काव्य इसको कहते हैं ना जो मुक्त होता है, जिसमें मतलब हर छंद मुक्त होता है, हर एक पद्य मुक्त होता है, हर एक छंद में एक नई नीति की बात, सुभाषित की बात कही जाए, इसलिए ये तीनों मुक्तक काव्य हैं। इनको तीनों को मिला के गुरुजी नीति शतकम को, वैराग्य शतक को, श्रृंगार शतक को मिला के शतकत्रय भी कहते हैं। तो शतकत्रय के लेखक पूछे तो शतकत्रय कोई रचना नहीं है, शतकत्रय 3 शतकों का समूह है, वो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतकों को मिला के शतकत्रय कहते हैं, जैसे 3 मुनियों को मिला के मुनित्रय कहते हैं गुरुजी, पाणिनि का अध्ययन पतंजलि को, वैसे ही 3 शतक मिला के शतकत्रय कहे जाते हैं, और ये शतकत्रय के लेखक भी भर्तृहरि हैं। तो भैया इस बार भी बी वाला उत्तर सही हो गया। क्या सही हो गया गुरुजी? बी उत्तर सही हो गया। और ऐसे सवाल यदि आपसे पूछे कि नीति शतकम एतत् कीदृशम काव्यम, तो तुमको लख देना है भैया कि मुक्तक काव्यम। लख दियो भैया, लख दियो, चिन्ह मार दे हो। अच्छा भरे बोला। नीति शतके एक लाइन है नीति शतक में, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम इति सूक्ति कस्य विलक्षणताम द्योतयति। पूछ रहा है कि नीति शतक जो भर्तृहरि की रचना है, बाबा भर्तृहरि गोरखपुर वाले, आपत्सु च महाशैल, विपत्ति में महान शिला के चट्टान की तरह कठोर हो जाते हैं, ऐसे होते हैं सज्जन, और विपत्ति में फूलों की आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम, आपत्ति आ जाए गुरुजी और संपत्ति आ जाए तो फूलों की तरह कोमल हो जाएंगे। समझ गए? ऐसा ये सूक्ति किसकी विलक्षणता को द्योतित करता है? मूर्खों की कि दुर्जनों की कि सज्जनों की, कि ऊपर कहे गए किसी एक से अधिक की, या ऊपर कहे गए कुछ किसी की नहीं? 5 विकल्प बिहार वाले पूछते हैं भैया, 5 विकल्प, ABCD के अलावा ई भी। हम लोग यूपी में ABCD चलता है, वहाँ ई भी चलता है, वहाँ हाँ। तो मूर्खाणाम, कभी भी मूर्ख जो है आपत्ति में महान शिला, महान पर्वत के चट्टान की तरह है, कठोर नहीं होते। यदि आपत्तियों में, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर किसी महान पर्वत के शिला के समान आप कठोर हो जाएं, बहुत शिला पर्वत के समान कठोर हो जाएं, तो भैया ये मूर्खों के बस का तो है नहीं, अब दुर्जनों के बस का नहीं है।
तो यही सज्जनवा वाला उत्तर होगा भैया, सी वाला उत्तर। सी चाची जी, सी माने चाची, तो चाची जी सही हो गई, सी उत्तर सही मार के आइए गुरु जी। अब मान लो छठवां लिखा होगा A B C D E, कंप्यूटर में ऐसा रहेगा मान लो भैया, तो कहाँ मार दिए, ऐसे मान लो भरा रहेगा, तो आप सी वाले उत्तर को यहाँ टिक मार दीजिएगा, कंप्यूटर से होगा तो। अब भरे वाला हुई तो बढ़िया से भर दे रही, लाल से नहीं भैया, काले से हैं, काले पेन से भरे ABCDE। तो नीच शतक में जो ये बात कही गई है ये सज्जनों के संदर्भ में कही गई है, सही है। और न विश्वास हो तो आप नीच शतक के श्लोक नंबर 56 देख ले हो, सप्तगंगम किताब, कोई सी भी किताब में देख लेना। 7वां प्रश्न देखो पंडित जी, बड़े ध्यान से सुने हुए हैं। नवा इत्येतयोः अव्ययोः संज्ञा वर्तते, न और वा। व्याकरण शास्त्र में ना और वा की क्या संज्ञा होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अच्छे से सवाल समझ लो, ध्यान से उत्तर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वहाँ कोनो भैंस थोड़ा छूटी जा लागे, आराम से पढ़ो, समझो, उत्तर दो। नवा इत्येतयोः अव्ययोः, ना और वा दोनों अव्यय हैं, इनकी क्या संज्ञा हो? निष्ठा संज्ञा, विभाषा संज्ञा, प्रगति संज्ञा के ऊपर कहे गए में एक से अधिक संज्ञा कि कोई भी नहीं? नवेति विभाषा, नवेति। तो भैया इस बार फिर से बी बेबी सही हो गया। बेबी कहें या बेबी को बेस पसंद है और इनको बीबी पसंद है। नवेति विभाषा, नवेति। कौन उत्तर मार दिया भैया? बीबी नहीं, तू बीए कहा, तुम्हारे मुंह में बीबी नहीं निकला गया। बीबी हमारी बोली तो ठीक था ना गुरुजी। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः गुणा या विशेषता, शकुंतला के गुण या विशेषताएं जो विज्ञान शाकुंतल में वर्णित हैं उनमें बताओ। क्या अभिज्ञान शाकुंतल की जो शकुंतला है वो प्रकृति प्रिया है, आश्रम प्रेमिका है कि आदर्श प्रेमिका है, कि उपरयुक्त में एक से अधिक है, कि उपरयुक्त में कुछ भी नहीं है? समझ लो पंडित, पहले पूछ रहा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला बताई गई है, जिसका जो नायिका है शाकुंतल की, जो दुष्यंत की तीसरी पत्नी है, जो सर्वदमन या भरत की माँ है, उसके कुछ गुण बताए गए हैं ना। गुण माने उसका वर्णन है भैया शाकुंतल में। तो क्या उसका प्रकृति प्रिया के रूप में, प्रकृति को प्रेम करने वाली के रूप में वर्णन है? आश्रम को प्रेम करती है वो, ऐसा वर्णन है? और एक आदर्श प्रेमिका है वो, जिसको प्रेम करती है, एक बड़ी आदर्श प्रेमिका है कि, तो उपरयुक्त में एक से ज़्यादा उत्तर सही है कि एक ही उत्तर सही है, कि ए सही है कि बी सही है कि सी कि डी? डी का मतलब हुआ कि ऊपर कहे गए उत्तरों में एक से ज़्यादा उत्तर सही हैं और ऊपर कहे गए में से कुछ भी नहीं सही है। अब दिमाग से आप उत्तर लगा के बताओ। पंडित जी, विनोद पंडित जी, आप बोलो, और न बोलियो तो सीधे तुम्हारे पत्नी को बुला कहा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है। हाँ बताइए क्या सही है? क्या डी सही होगा बताइए? हाँ, ये प्रकृति प्रिया भी है। पातुम न प्रथमम व्यवश्यते जलम युष्माश्वपीतेश्विया। आश्रम प्रेमिका इतनी ही कि वन ज्योत्सना को गले लगाती है, बताइए। अब आदर्श प्रेमिका ऐसी है कि राजा कह दिया कि हम तुमको नहीं पहचानते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा न करे, दूसरे मेहरार हो तो मन वहीं चटापट हो जात, खूब लड़त बिगड़त है कि जब आश्रम गए रहे तुमका समझ में नहीं आवा है, बड़ा गले लगत रहे, चिट्ठी लिख लिख के देते रहे हैं, अब पगला गए। तो ये भैया प्रकृति प्रिया भी है, आश्रम प्रेमिका भी है, आदर्श प्रेमिका भी है, इसलिए डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि एक से अधिक, ए बी सी लगभग तीनों सही है, ए बी और सी लगभग तीनों सही है, इसलिए डी वाला उत्तर हमारे दादाजी सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएंगे? डी से दादा, डी से दादी, एहन बहाने कम से कम पढ़त के अम्मा, बीबी, चाची, दादा, चाचा, दादा सबका याद कर लेते हो। वैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब 9वां प्रश्न है भैया, शिशुपाल वध प्रणेतु माघस्य पितामह कः। जो शिशुपाल वध के प्रणेता है, मैंने शिशुपाल वध के लिखने वाले हैं। शिशुपाल वध एक महाकाव्य भैया। कै सर्ग हैं लल्ला? 20 सर्ग हैं। कै सर्ग हैं? उनसे पूछा तो उनका रचनाकार माघ है। उनके पितामह माने बब्बा जी के नाम का है, उनके बाप के का नाम है? माघ के पिताजी के नाम बताओ पहले। अरे माघ के पिताजी के नाम पूछ रहे हैं? अच्छा, दत्तक। तो आप बताओ माँ के बाबा का नाम क्या है? पितामह माने बाबा जी, क्या नाम है? हाँ, ये से अम्मा सही हो गई। ये पिताजी हैं उनके, ये बाबा जी हैं। समझ गए गुरुजी? थोड़ा कवियों का परिचय देख के जाइएगा, कवि परिचय भी पूछता है। समझ गए? तो माघस्य पितामह कहा। अब मान लो माघस्य पिता कहा, दत्तक सर्वाश्रय हो जाएंगे।
और पितामह कहा, सुप्रभदेवा हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए नागिन, सही चल रहा है। 10वां प्रश्न लीजिए। नीति शतकस्य सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते इति कथने वर्णनीय विषयः वर्तते। नीति शतक में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, गांव गांव में सब लोग कहते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। सभी गुण कांचन में, माने सोने में, धन में, रुपया पैसा में है भैया। रुपया पैसा है तो आप बड़े गुणी हैं, नहीं है तो सब लल्लू लाले हैं। तो पूछते हैं कि इसमें क्या वर्णित है? सज्जन की महिमा वर्णित है कि धन की महिमा वर्णित है कि धर्म की महिमा वर्णित है कि एक से ज्यादा महिमा, लोगों की महिमा वर्णित है कि किसी की महिमा वर्णित नहीं है? सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। तो नीति शतक ये अर्थ पद्धति में आया हुआ श्लोक है, अर्थ का वर्णन है। अर्थ माने रुपया पैसा धन दे रहा का वर्णन भैया। तो हमारा बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन उत्तर सही हो जाएगा भैया? जोर से बोलो। हाँ, 2 बार बोलो। आप बोल सकते हो 2 बार। बी को 2 बार बोलेंगे क्या हो जाएगा? इन बहाने आप जोर से बोलो, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाए तो आप पत्नी देखी प्रसन्न हो जाएगी, चला कम से कम हमारा नाव तो लेते हैं। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी, कोई दिक्कत? ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम सवाल आपके लिए। भाई साहब बताइएगा अमिताभ बच्चन स्टाइल में। अधोलिखितेषु कस्य शब्दस्य योगे तृतीया विभक्ति ही भवति। नीचे लिखे हुए में से किस शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है? क्या निक्षा के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है? कि नमः के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है? कि शाकम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है? बड़ा मजेदार सवाल है, बताइएगा कि ऊपर लिखे गए में से एक से अधिक के योग में तृतीया होती है कि किसी में तृतीया नहीं होती? बताओ, आप बताइए। निक्षा के योग में विभक्ति बताओ गुरुजी। निक्षा के योग में द्वितीया होती है। अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे। और नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वशट योगाच, इसमें इसके योग में होती चतुर्थी। जोर से बोलो। और सह साकम सार्धम समम, ये सब सह वाले अर्थ हैं, इनमें होती है तृतीया विभक्ति। आचार्य जी निक्षा में पूछे कौन विभक्ति निक्षा के योग में बोलना द्वितीया, नमः के योग में चतुर्थी, शाकम के योग में तृतीया। देखो एक साथ 3 उत्तर जान गए ना। पूछ रहा है कि भैया नीचे लिखे हुए किस शब्द के योग में तृतीया होती है, तो मार दो, बोल दो सी चाची। चाची जिंदाबाद और चाचा भी जिंदाबाद, क्योंकि बाप के बाद चाचा का बड़ा रोल होता है गुरुजी। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा ना। ये 11 प्रश्नों की सीरीज है, एकादशी प्रश्नोत्तरी की पहला एपिसोड है, आपकी सेवा में समर्पित है। और आपको बताता चलूं भैया कि ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके संस्कृत गंगा ऐप डाउनलोड करें पर। ये नया ऐप हम लोग बनवाए हैं, संस्कृत गंगा ऑफिशियल नाम रखे हो, और वो ओमा एमएर के फोटो लगे हुए हैं। यह देखा इंसान के ऐप दिखाए आपका, तो आप उनका गच्च सिखा के ले हो, डाउनलोड के ले हो। और डाउनलोड करके अपन ना गाँव डाल के यही में तुमका हमारा लाइव क्लास भी देंगे। इसमें डाउनलोड वाली भी सुविधा है, इसमें नेट कम लगता है, इसमें स्पीड घटाए बढ़ा सकते हैं, और इसमें जो है क्वालिटी चेंज कर सकते हैं भैया। 144 पर देखो चाहे 720 पर देखो है। और भी आपको बहुत सारी सुविधाएं इसमें आ गई हैं, ई बुक वगैरह भी। और इसमें ना हम आपको बिहार का जो है मॉडल पेपर भी देंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं 11 प्रश्न, ये 11 प्रश्न तो आपको फ्री है, पढ़ो। पूरा 80 प्रश्न के मॉडल पेपर देंगे। उसमें चूंकि ये सिस्टम है आपको परीक्षा देने वाला भी, तो टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको हम टीजीटी और पीजीटी बिहार का मॉडल पेपर देंगे। और आपको बताता चलूँ कि भैया बिहार की ऑनलाइन क्लास शुरू है, तो 1100 रुपया दे के आप टीजीटी में आप एडमिशन ले सकते हो, और 1111 दे के पीजीटी में। आचार्य जी तो हाँ वाली दक्षिणा रखे हैं। और 6 महीने तक तुमका पढ़ाओ। बताओ 6 महीने में 1100 रुपया लेबे तो 200 गुणे 6 करो तो 1200 होता है। हमारी फीस 1200 से कम है गुरुजी। एन में 18% बाबा की जीएसटी है मोदी महाराज के, समझ गए। एन में जो है सब लोगों की लाइट बिजली पंखा एसी फेसी सब चीज़ें, सब जो लोग हैं सबका फीस इसी में है। मुश्किल से 6 महीना में ना 100 रुपये बचे बहुत है। लेकिन हमको रुपया नहीं बचाना गुरुजी, हमको तुमको मास्टर बनाना है। कोई आदमी पैसे के बिना रह न जाए। ये ना कहे कि गुरुजी इतना फीस लग गया हम तो दे न पाऊँ। और ससुरा तू 1100 नहीं दे सकते, 3 दिन मजदूरी कर ले। 340 रुपये गुरुजी मजदूरी मिला थी गुरुजी, समझ गए। 340 रुपये मजदूरी कर लो, 1100 मिल जाएगी। अब मजदूरी करके फीस भर दे हो, चूँकि जब अपने पैसा दे के पढ़ोगे ना तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे गुरुजी, बहुत आगे बढ़ोगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं। ई रिक्शा भी हम चलाए हैं गुरुजी,
तुमको नहीं पता है, ये रिक्शा चलाते थे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, मतलब मज़ा आता था भैया, अपना सा कमाओ और फिर अपने फीस जमा करो, अपनी किताब खरीदो, उसका मज़ा ही कुछ और है। समझ गए? तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आगे भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, 10 बजे मिलेंगे, कल सवेरे 10 बजे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृत।